हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज ट्रिकी सर और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01 चैनल। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो आप सभी ने हमें 2 महीना में जो प्यार दिखाया है, हज़ारों की संख्या में टैलेंट एकेडमी 01 यूट्यूब चैनल पर आपने जो हमें बिग अचीवमेंट दिया है, उसको हमने ध्यान में रखते हुए आप सभी को अब लॉन्ग वीडियो को हम आपके तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि सर आप टॉपिक वाइज संविधान को, हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को आप लेकर के आइए। तो आज इसी बात को प्रूफ करने के लिए हम आज एक ट्रिक को लेकर के आए हैं और उस ट्रिक को नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। और भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ को हम ट्रिक से देखेंगे। मेरे दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है अनुसूचिया से कि बताइए, भारतीय संविधान जब मूल रूप से बन करके तैयार किया गया था, उस टाइम भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचियों की संख्या मेरे दोस्तों 8 थी और वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। मेरे दोस्तों, आज उसी 12 अनुसूचियों को हम बहुत ही बेस्ट ट्रिक कहिए, तरीका कहिए, बेस्ट कंसेप्ट कहिए या लॉजिक कहिए, इन सारे चीज़ों का प्रयोग करके हम 12 अनुसूचियों को विशेष प्रकार से समझेंगे, जानेंगे, याद करेंगे। आई होप कि आप इस बात पे ध्यान देंगे, अपना सारा डेडिकेट जो आप माइंड सेट करके इस पे हम आपस में मिलजुल करके काम करेंगे। आइए देखते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों की ट्रिक, और ये ट्रिक है, यहाँ पे हमने ट्रिक को लिख दिया है मेरे दोस्तों। ट्रिक है, देखते हैं। आरपीएस ने सीटों के लिए SC/ST की शक्ति की भाषा बोलकर संपत्ति को दल बदल कर पंचायतों व नगरों को दे दिया। ये मेरा रहा दोस्त ट्रिक, और इस ट्रिक को हमने ये बीच में लिखा है मेरे दोस्तों। और इससे पहले ना हम 12 अनुसूचिया को क्रम से लिखा है मेरे दोस्तों। और इसके बाद से ट्रिक के बाद से हमने ये जो दिखाई दे रहा है, यह संबंधित क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए कि पहली अनुसूची में कौन सा संबंधित क्षेत्र है, 12वीं अनुसूची में किससे संबंधित क्षेत्र है, तो इधर हमने संबंधित क्षेत्र लिखा है। यह बीच में ट्रिक है मेरे दोस्तों, और इसके ठीक बगल में ही क्रमांक वाइज अनुसूचियाँ दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे पहली अनुसूची को, और पहली अनुसूची को देखेंगे तो आरपीएस लिखा था ना, तो आर, और पहली अनुसूची में आर स्टार्टिंग में आएगा, और आर को हम राज्य होता है आर से ना, तो राज्यों व केंद्र शासित राज्यों की सूची की बात किया गया मेरे दोस्तों। पहली अनुसूची में जो है ना, आर याद रखेंगे ट्रिक, और आर से हो जाएगा राज्यों व केंद्र शासित राज्यों की सूची मेरे दोस्तों। नीचे आएंगे तो 2 अनुसूचियाँ 2 और अनुसूची 2 पे जाएंगे, तो इसके लिए पी ट्रिक है। आरपीएस बोले थे, इसमें पी लेंगे, और पी से हो जाएगा मेरे दोस्तों पेंशन, और पेंशन व वेतन भत्तों का विवरण। 1 नंबर में हमने बताया मेरे दोस्तों, पहली अनुसूची में आर, और आर से ना राज्यों व केंद्र शासित राज्यों की सूची की बात करेगा। 2 नंबर में आएंगे अनुसूचिया 2 में, और अनुसूचिया में पी, और पी से हम पेंशन व वेतन के भत्ते जो होते हैं ना, उसका विवरण देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। नीचे आएंगे अनुसूचिया 3, और अनुसूचिया 3 को हम एस से ट्रिक से समझेंगे, और एस से होता है मेरे दोस्तों शपथ, और शपथ का उल्लेख हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, पहली अनुसूची में हमने बताया, कि राज्यों व केंद्र शासित जो राज्यों की सूची है उसकी बात किया गया है। अनुसूचिया 2 में बताया है कि जो पेंशन है वह पी से पेंशन व वेतन भत्तों की विवरण देखने को मिलता है, और अनुसूचिया 3 में एस से शपथ का उल्लेख देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। अनुसूचिया 4 को हम याद करेंगे। इसमें आरपीएस ने सीटों को, ने से कुछ नहीं होगा, सीटों पे चलेंगे, तो सीटों से मेरे दोस्तों, सीटों से देखेंगे, स से हो जाएगा राज्यसभा में सीटों की संख्या की बात करते हैं मेरे दोस्तों। राज्यसभा में बताइएगा, वर्तमान राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा मेरे दोस्तों अधिकतम।
और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, इस बात को भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बता देते हैं कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ना, वह उपराष्ट्रपति होता है। और जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है मेरे दोस्तों, तो वह उपराष्ट्रपति को ही देता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मेरे दोस्तों 6 वर्ष के लिए होता है, इस बात को याद रखिएगा। और वही जो उपराष्ट्रपति प्रथम अगर उपराष्ट्रपति की बात कर दिया जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। एक जैसे एक वर्ड होता है ना, एक वर्ड पे क्वेश्चन बन सकता है। खैर हम ट्रिक को देख रहे हैं, इस बात को भी हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे तो हमें और स्ट्रांग होंगे अंदर से। तो सीटों से हो जाएगी मेरे दोस्तों राज्यसभा में सीटों की संख्या। अनुसूचियां 5 और अनुसूचियां 5 में आएंगे, 5 में आएंगे देखेंगे सीटों के लिए एसी और एसी है ना, तो एसी से कहेंगे अनुसूचित जाति, जिसको कोष्ठ में एसी, वह जनजाति का प्रशासनिक ब्यूरो। जो एसी है ना, एसी कास्ट जो है अनुसूचित जाति है, युवा जनजाति है, उसका प्रशासनिक विवरण अनुसूचिया 5 में देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। अनुसूचिया 6 में चलेंगे, 6 अनुसूचिया में चलेंगे और 7वीं अनुसूचिया में एसटी, और इसमें एसटी को ट्रिक रखा गया है। एसटी से हो जाएगा एसटी, इसका मतलब कि असम हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में प्रशासनिक जनजाति है मेरे दोस्तों। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो हैं ये चारों राज्य ना, ये चारों राज्य को हम अनुसूचिया 6वीं में रखे हैं। अनुसूचिया 7 और अनुसूचिया 7 में इसमें शक्ति ट्रिक है मेरे दोस्तों। देखेंगे आरपीएस ने सीटों के लिए एसी हो गया, एसटी हो गया, की से कुछ नहीं होता है, शक्ति लेंगे और शक्ति से मेरे दोस्तों संघ व राज्यों के बीच शक्ति का विवरण किया गया मेरे दोस्तों। संघ समझ रहे ना, संघ जैसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो संघ व राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है ना मेरे दोस्तों, उसके बात किया गया। अनुसूचिया 7 बात किया गया मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। अनुसूचिया 8 और 8वीं अनुसूची में चलेंगे तो 8वीं अनुसूची बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। 8वीं अनुसूची जो भाषा है ना, 22 भाषाओं का उल्लेख मेरे दोस्तों 8वीं अनुसूची में मिलता जुलता है। याद रखिएगा 8वीं अनुसूची। तो यहाँ पर भाषा है मेरे दोस्तों, और भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में कई बार एग्जाम में पूछा है। 9वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, 9वीं अनुसूचिया, और 9वीं अनुसूचिया जो है ना संपत्ति मैंने कहा है कि संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिकार होता है ना, तो संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण की बात करता है मेरे दोस्तों 9वीं अनुसूचिया, याद रखिएगा। देखेंगे आरपीएस से हो गया, आरपीएस से 3 देख लिए, पहली, दूसरी, तीसरी, सीटों से 4थी देख लिए, के लिए कुछ नहीं होगा, एसी से हमने 5वीं देख ली, एसटी से 6वीं देख लीजिए, और 7वीं जो है ना वह शक्ति से हो जाएगा, भाषा 8वीं हो जाएगा मेरे दोस्तों, 9वीं जो है ना संपत्ति से हो जाएगा। आगे चलेंगे संपत्ति को दल बदल, तो जो 10वीं अनुसूचिया है मेरे दोस्तों वह दल बदल है, दल बदल का प्रावधान, दल बदल मेरे दोस्तों, दल बदल का प्रावधान ना 10वीं अनुसूची में पूर्ण रूप से विस्तार किया गया है, याद रखिएगा। दल बदल, इसका मतलब कि 10वीं अनुसूची 10 से होता है 10 और 10 से होता है दल, तो याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात किया गया है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। और चलेंगे थोड़ा सा नीचे, 11वीं अनुसूची में चलेंगे तो 11वीं जो अनुसूचिया है मेरे दोस्तों वह पंचायतों, जैसे ट्रिक है कि दल बदल कर पंचायतों, तो यह जो हो जाएगा पंचायतों को लेंगे, और 11वीं अनुसूची में ना पंचायती राज्य का उल्लेख किया गया है, पंचायती राज्य का उल्लेख किया गया मेरे दोस्तों। बताइएगा सर्वप्रथम जो पंचायती जो राज्य है ना, भारत के राजस्थान के नागौर जिला से है ना, नागौर जिला से ताल्लुक रखता है, संबंधित है। पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था वहीं पे लागू की गई थी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिला में। और इसका जो विवरण है ना, आर्टिकल जो है, आर्टिकल 40 तो समझ रहेंगे, आर्टिकल 40 हमने बताए हैं कि आर्टिकल 40 में पूरा विवरण दिया गया है पंचायती राज्य व्यवस्था को। और यहाँ पर मेरे दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य का उल्लेख पूरा विवरण से किया गया है,
याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूचियां हैं, और अंतिम अनुसूचियां है जो कि अनुसूची 12वीं अनुसूचिया को पंचायती राज्य का उल्लेख नगर निगम का उल्लेख के लिए किया गया है। जो 12वीं अनुसूचियां है मेरे दोस्तों, वह जो है ना नगर निगम के उल्लेख के लिए किया गया मेरे दोस्तों। पंचायती राज्य का उल्लेख वे तो 11वीं का था, और नगर निगम का उल्लेख मेरे दोस्तों 12वीं अनुसूची में किया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं आर से हो जाएगा, आर से हो जाएगा राज्यों व केंद्र शासित राज्यों की सूची। पी से हो जाएगा पेंशन व वेतन। एस से हो जाएगा शपथ व अभिलेख। सीटों से हो जाएगा राज्यसभा में सीटों की संख्या। एसी से हो जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासनिक विवरण। एसटी से हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और भाषा शक्ति से हो जाएगा संघ व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। भाषा से हो जाएगा भाषाओं का उल्लेख। और संपत्ति से हो जाएगा संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। और दल बदल से हो जाएगा दल बदल का प्रावधान। और पंचायतों से हो जाएगा पंचायती राज्य का उल्लेख। और नगरों से हो जाएगा नगर निगम का उल्लेख। तो आई होप कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, और ये जो ट्रिक है आप उसको अपने माइंड में सेव कर लिए होंगे। यह आपको बिल्कुल 2-3 बार देखेंगे इस वीडियो को, या इस ट्रिक को आप कॉपी पे नोट कर लेंगे और देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर अपना सिलेक्शन प्राप्त कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।